नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य झा। स्वागत है आप सभी का। मैं अभी हूं काशी में और कहते हैं काशी किसी को नहीं छोड़ती। काशी जो आया वो कभी ना लौट सका। गंगा काशी पहुंची तो मोक्ष की वाहिनी बन गई, शिव पहुंचे तो महादेव और शक्ति पहुंची तो गोरा। जहां पहुंचे शब्द तो वेद बने और तुलसी पहुंचे तो रचा गया श्री रामचरितमानस। काशी के कण कण में शिव है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे भगवान शिव के 7वें प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको वाराणसी आना होगा। वाराणसी आप बस, ट्रेन और हवाई यात्रा करके भी आ सकते हैं। ट्रेन और बस में आने वालों के लिए मंदिर तक पहुंचने का सफर थोड़ा सा आसान हो जाता है। वाराणसी रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी करीब 4.5 किलोमीटर और बस स्टैंड से भी मंदिर की दूरी करीब इतनी ही है। बस स्टैंड से उतरकर आप ऑटो लेकर यहाँ आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लाइट से वाराणसी पहुंच रहे हैं तो आपको लगभग 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा बाबतपुर में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इतिहास से भी पुरानी नगरी काशी के दर्शन करवाने के लिए। मैं इस समय उपस्थित हूँ दशाश्वमेध घाट पर। बनारस में पहुंचकर सुबह सुबह हमने सबसे पहले गंगा स्नान किया दशाश्वमेध घाट पर। और पुराणों के अनुसार अगर देखा जाए, गंगा स्नान के बाद हमें सबसे पहले काल भैरव जी के दर्शन करने जाना है, जो कि है काशी के कोतवाल। काल भैरव जी की आज्ञा लेंगे, उनके दर्शन करेंगे और उसके पश्चात हम बढ़ेंगे बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा, बैग या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं होता। हमें सभी सामानों को बाहर बने लॉकर में डिपॉजिट करवाना होता है। लॉकर बिल्कुल निःशुल्क और सेफ है। क्लॉक रूम में सभी सामानों को डिपॉजिट करवाने के बाद अब हम चल रहे हैं श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, जो कि भगवान शिव के 7वें नंबर के ज्योतिर्लिंग हैं। मंदिर के टाइमिंग के बारे में बात करें तो मंदिर सुबह 3-4 बजे के आसपास ओपन हो जाता है और रात को 10 से 11 बजे तक ओपन रहता है। मंदिर में दर्शन के लिए काफी ज्यादा लाइन लगती है, क्योंकि भारी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं काशी विश्वनाथ के। लेकिन अगर आप ज्यादा बड़ी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं और सुगम दर्शन करना चाहते हैं तो आप VIP टिकट परचेज कर सकते हैं, जिसका मूल्य है 250 रुपीज का। अब काशी विश्वनाथ मंदिर के हम काफी करीब पहुंच चुके हैं। मंदिर का शिखर और गुंबद सोने से ढका हुआ है। और अब यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं काशी विश्वनाथ के। मंदिर के अंदर मोबाइल फोन और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन मंदिर के बाहर कई सारी लाइव स्क्रीन्स चलती हैं, जहां से हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर एरिया में दुर्लभ दर्शन केंद्र बने हुए हैं, जहां पर VR की सहायता से आप बाबा विश्वनाथ के पंच आरती दर्शन कर सकते हैं और इसका चार्ज लगता है 150 रुपीज का। आज हम आप सभी को यात्रा कराएंगे काशी में, जो कि भगवान शिव की नगरी है। और हमारे पीछे लाइन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोग दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से बाबा का दर्शन हुआ। और अभी ये पीछे जो देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट है, ये हमारे ये पीछे जो लाइन लग रही है गंगा घाट है। और हमारे पीछे जो देख रहे हैं बाकी घाट सब है। दशाश्वमेध घाट पे मैंने वहाँ स्टे किया हुआ है और आगे चलते चलेंगे, ठीक है। और बोटिंग भी करेंगे, दिखाते चलेंगे यहाँ का ऐतिहासिक और जो भी जगह जगह होगा सभी कुछ दिखाते चलेंगे। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। चलते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या सब मिलता है देखने को। अब काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद हम चल रहे हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। और मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें पतली गलियों से होकर गुजरना होता है। मान्यताओं के अनुसार विश्वनाथ जी के दर्शनों से पूर्व काल भैरव जी के दर्शन पाना अनिवार्य होता है। तो चलिए अब हम भी बढ़ते हैं बाबा काल भैरव जी के मंदिर की तरफ। हम लोग अभी जा रहे हैं काल भैरव। मतलब इधर खा के चले गया भाई, 1 मिनट। हम लोग काल भैरव जा रहे हैं। क्या बोल रहा है? 1000 में 3 साड़ी। मैं क्या मुझे बोल मेरी तो साड़ी भी नहीं हुई। ये हमारे दोस्त हैं, ये अहमदाबाद में रहते हैं, गुजरात। और क्या नहीं ऐसा तो ये भाई प्रयागराज ये सब घूम के आ चुके हैं और काल भैरव हमारे साथ दोबारा हमें घुमाने ही ले जा रहे हैं। ये दोस्त मिले हमें। बस पास है भाई। हाँ, आज ऐसा संजोग है कि लाइन थोड़ा कम है, क्योंकि सारे लोग उधर काशी में ही है। लाइन कम नहीं है, लगता है नजर लग गई है। नजर लग गई क्या? चप्पल जूता उधर से लाइन है जी। आप सभी बाबा काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए भोर में ही आइएगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन की शुरुआत होती है वैसे वैसे बाबा के दर्शनों के लिए बहुत लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप 7-8 बजे के बाद दर्शन करने के लिए आ रहे हैं बाबा काल भैरव जी के लिए, तो आपको कम से कम 1 से 2 घंटे आराम से लग सकते हैं इनके दर्शन पाने के लिए। ये मंदिर काशीखंड में उल्लिखित पुरातन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता यह है कि बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव जी को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया था। काल भैरव जी को काशीवासियों को दंड देने का भी अधिकार है। बाबा काल भैरव के दर्शनों के समय आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि काशी की आपकी यात्रा मंगलमय रहे।
दर्शन कर सकते हैं भगवान काल भैरव के। दर्शन करके इस समय हम मंदिर प्रांगण से बाहर आ चुके हैं और देख सकते हैं आप ये लाइन बढ़ रही है श्री काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए गेट नंबर 1 से। बहुत ही पावन दर्शन दिए जी बाबा ने। चौक और चौराहे तो हर शहर में होते हैं, लेकिन इस जगह जहाँ पर मैं उपस्थित हूँ बनारस में, इस जगह का महत्व बहुत ज़्यादा है और इस जगह को चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ से 4 रास्ते कटते हैं। जो कि आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं। पहला रास्ता जाता है जी धर्म की तरफ, जो कि आपको लेकर जाएगा बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर परिसर में। दूसरा रास्ता जाता है अर्थ की तरफ, जो कि आपको लेकर जाएगा ठठेरी बाजार। तीसरा रास्ता जाता है जी काम की तरफ, जो कि आपको लेकर जाएगा दाल मंडी। और चौथा रास्ता जाता है जी मोक्ष की तरफ, जो कि आपको लेकर जाएगा मणिकर्णिका घाट। तो चलिए अब हम भी धर्म के पथ पर चलकर बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के बाहर बहुत ही अच्छा कॉरिडोर बनाया गया है और मंदिर में प्रवेश करने के लिए कुल 4 मुख्य द्वार हैं। आप चाहे तो दर्शन करने के लिए गंगा द्वार से भी जा सकते हैं और आप चाहे तो दर्शन करने के लिए सिंह द्वार से भी जा सकते हैं। काशी में शाम होते ही हम आप पहुंचते हैं काशी चाट भंडार पर इनकी मशहूर टमाटर की चाट का जायका लेने के लिए। काशी चाट भंडार की इस टमाटर चाट का लुत्फ आप भी जरूर उठाइएगा। दोस्तों रात के बज गए हैं 10 और इस समय एक बार फिर से मैं यहाँ पहुंचा हूँ गोदोलिया चौराहा में। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था तब भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत था और पार्वती माता अपने पिता के घर रहती थी। एक बार जब शिव जी माता पार्वती से मिलने आए तो माता ने उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले आए और तब से वे यहीं पर बसे हैं। भगवान शिव ने खुद को विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में इस जगह पर स्थापित कर लिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर युग युगांतर से यहाँ पर मौजूद है, जिसका उल्लेख महाभारत जैसे पौराणिक वेद ग्रंथों में भी किया गया है। वर्तमान समय में भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जिस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उसका निर्माण वर्ष 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। रानी अहिल्याबाई होलकर के योगदान का शिलापट और उनकी एक मूर्ति भी श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रांगण में लगाई गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर टिकी हुई है। बनारस में ऊर्जा का ऐसा अपार क्षेत्र है कि खुद महादेव जी ने इस नगरी का चयन किया था। महामृत्युंजय मंदिर में शिव जी का एक ऐसा स्वरूप है जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करता है। शिव के इस मंदिर में काल भी आने से घबराता है। मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति भी शिव के महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति से नया जीवन पाता है। यहाँ शिवलिंग स्थापित नहीं किया गया, बल्कि धरती का सीना फाड़कर स्वयं रूप में प्रकट हुआ था। दोस्तों नाश्ता पानी ग्रहण करने के बाद इस समय मैं आपको लेकर आ गया हूँ जी महामृत्युंजय महादेव जी के दर्शन करवाने के लिए। विष्णु जी के अवतार और आयुर्वेद चिकित्सा के देवता धन्वंतरी जी ने अपनी सारी औषधियां इस कुएं में डाल दी थी, जिससे इसे उपचार की शक्ति मिली। इस मंदिर में है एक चमत्कारी कूप, जिसका जल पीने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इसी के लिए हम भी धन्वंतरी कूप में जल ग्रहण करने के लिए आ पहुंचे। काशी में स्थित इस कूप को धन्वंतरी कूप के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं के वैद्य कहे जाने वाले भगवान धन्वंतरी ने अपनी सारी औषधियां इस कूप में डाल दी थी। तो अगर आप भी बनारस में आ रहे हैं तो आप मृत्युंजय महादेव जी के इस मंदिर में आकर धन्वंतरी कूप का जल जरूर ग्रहण कीजिए। अब हम लोग चलेंगे बोट राइडिंग के लिए। अलग अलग घाट सब देखते चलेंगे, बने रहिएगा आप सभी लास्ट तक। सारे घाट्स को कवर करेंगे इसमें।
मणिकर्णिका घाट, जहाँ की अग्नि कभी भी शांत नहीं होती है। देवी पार्वती के कर्णफूल के नाम पर इस घाट का नाम मणिकर्णिका हुआ। इस घाट की एक और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने देवी सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार इसी घाट पर किया था, जिस कारण से इसे महाशमशान भी कहते हैं। और मोक्ष की चाह रखने वाला इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना जरूर करता है। इस श्लोक में मणिकर्णिका घाट की प्रशंसा में लिखा गया है कि इस घाट के तट पर मृत्यु शुभ है और इसकी प्रशंसा स्वयं देवता भी करते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है उसे देवताओं के राजा इंद्र अपने सहस्त्र नेत्रों से देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। मणिकर्णिका घाट पर, जिसे महाशमशान घाट के नाम से जाना जाता है, इस घाट की ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों का भी यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वजह से जब भी आप मणिकर्णिका घाट आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर निरंतर चिताएं चलती रहती है। हमेशा यहाँ पर आपको चिताओं की अग्नि नजर आएगी, वो कभी यहाँ पर शांत नहीं होती। मणिकर्णिका घाट के बाद आप यहाँ पर विराजित बाबा मसान के दर्शन कीजिए और फिर मणिकर्णिका घाट से सटे हुए काशी करवट या फिर रत्नेश्वर महादेव के दर्शनों हेतु जरूर आए। रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जिसे मात्र ऋण महादेव या फिर वाराणसी का झुका हुआ मंदिर भी कहते हैं, ये मंदिर हालांकि अच्छी तरह से संरक्षित है, फिर भी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर झुका हुआ है और इसका गर्भगृह आमतौर पर गर्मियों के दौरान कुछ महीनों को छोड़कर वर्ष के अधिकांश समय में पानी में डूबा हुआ होता है। रत्नेश्वर महादेव जी का यह प्रसिद्ध मंदिर मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल साथ में सटा हुआ है। रत्नेश्वर महादेव का यह प्रसिद्ध मंदिर कुल 9 डिग्री तक झुका हुआ है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर आकर आपको जीवन की असली सच्चाई का पता लगेगा कि धन संपत्ति, पैसा, रुपया, जायदाद और ये शरीर और ईगो, हमारे हर चीज नश्वर है। सिर्फ एक ही चीज है जो कि हम इस दुनिया में छोड़कर जा सकते हैं, वो है हमारा व्यवहार। और जो चीजें हमने सेवा में लगाई है, लोगों की मदद करने में लगाई है, वही चीजें याद रह जाती है, क्योंकि हमारा शरीर पूरी तरह नश्वर है और ये जगह उस चीज का साक्ष्य है। गंगा आरती देखने के लिए अगर आप अपने लिए अच्छी जगह चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आरती से 1 घंटे पूर्व आकर बैठना पड़ेगा, या फिर लेट आकर केवल आप दूरी से ही आरती देख पाएंगे। देखिए जी, समय हम पहुंचे हैं दशाश्वमेध घाट पर और श्रद्धालुओं की आप संख्या देख सकते हैं जो कि मां गंगा जी की आरती देखने आए हुए हैं।
आरती देखने के लिए आप सब किश्ती में बैठ सकते हैं। किश्ती में बैठने का जो चार्जेस रहता है वो रहता है 150-200 रुपये के आसपास। और अगर आप घाट किनारे कहीं भी बैठते हैं, घाट किनारे आप बिल्कुल फ्री में बैठ सकते हैं। बनारस में आकर अगर आप भी अपने नाम की गंगा आरती करवाना चाहे तो आप घाट किनारे आकर यहाँ पर देखिए गंगोत्री सेवा समिति है, जहाँ पर आप अपनी 1100 रुपये की रसीद कटवा कर यहाँ पर अपने नाम की गंगा आरती करवा सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज दे रहा हूँ गंगा आरती के बारे में, तो आप इसे नोट डाउन जरूर करके रखिएगा अपने बनारस के अगले ट्रिप के लिए। बनारस में नमो घाट से लेकर 80 घाट तक कुल 84 घाट है, जिनका सुबह का दृश्य ऐसा और रात का दृश्य आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। भगवान शिव की ये नगरी मंदिरों के शहर के नाम से जानी जाती है, साथ ही छोटी छोटी गलियों के नाम से भी जानी जाती है। ज्ञान का शहर भी इसको कहते हैं, शिक्षा की नगरी के नाम से भी जानी जाती है, दीपों का शहर भी इसको कहा जाता है, साथ में शास्त्रीय संगीत का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा इस काशी नगरी को कई महान व्यक्तियों से संबंधित भी बताया जाता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, आदि शंकराचार्य जी भी, ऋषि अगस्त मुनि जी। आरती देख लिए हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं रूम पे। कुछ ज़्यादा ही भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। भैया हम अभी बनारस की गलियों से गुजर रहे हैं, छोटे छोटे गलियाँ हैं, इधर से उधर से इधर से उधर से, पतली पतली गली है। और चल रहे हैं वाराणसी के मुख्य मार्केट एरिया की ओर, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास नहीं पड़ता है। और यहीं पर है विश्वनाथ गली, जो कि पर्यटकों के बीच बहुत ज्यादा फेमस है। विश्वनाथ गली एक पतली सी गली है। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, चाहे काशी की गलियां हो या फिर ये मार्केट एरिया, यहाँ पर हम अपने व्हीकल से, अपनी कार से नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ की गलियां बहुत पतली हैं और साथ ही यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है। और इसी वजह से हम यहाँ पर पैडल रिक्शा या फिर ई रिक्शा की सहायता से ही पहुंच पाते हैं। जैसे ही आप विश्वनाथ गली से बाहर निकलेंगे, आपको एक बहुत बड़ा मार्केट एरिया नजर आएगा। यहाँ पर साड़ियों की बहुत सारी दुकानें हैं, क्योंकि वाराणसी की बनारसी साड़ियाँ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो अगर आप भी चाहें तो अपने परिजनों के लिए यहाँ से साड़ियाँ परचेज कर सकते हैं। बनारस में बनारसी साड़ियों के अलावा यहाँ बनारसी पान भी बहुत फेमस है। तो अगर आप पान खाते हैं तो यहाँ का पान जरूर ट्राई कीजिएगा। बनारस का पान खा लिया हम, अब बनारसी पान में जादू है। अब हम बनारसी साड़ी खरीदने जा रहे हैं, साड़ी खरीद तो बताते हैं। बाबा को हमने नमन किया, क्योंकि काशी की हमारी ये यात्रा बहुत ही सुखद और मंगलमय रही। बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म। तो राम राम बोलने में कैसी शर्म।